प्रणाम सर। मैं रायगढ़ से आपका एक सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा बड़ा दीदी के साथ एक कुछ हादसा हुआ था, जिस बाद में मैंने आपसे बात किया और आपने मेरा बहुत बड़ा हेल्प किया। उसी के एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए आज मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। सर, कुछ दिन पहले का बात है। मेरा दीदी का तबीयत हठात बिगड़ने लगा, मतलब अचानक से बिगड़ने लगा। पहले 2 दिन हम डॉक्टर से कंसल्ट किए, कुछ फायदा नहीं हुआ। वो मेडिसिन खा रही थी, सलाइन ले रही थी, सब कुछ कर रही थी। डॉक्टर उसका सब कुछ ट्रीटमेंट सही से कर रहे थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ था। उसका सिम्टम था सर ये, पेट का अचानक से फूल जाना, कुछ खाना नहीं खाना, लैट्रिन को भी नहीं जाना। उसका अब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वो 3 दिन तक ना कुछ खाई, ना कुछ पी, और ना उसे लैट्रिन भी हुआ। धीरे धीरे सिचुएशन खराब होता गया और बीच में एक ऐसा सिचुएशन आया जब वो बाथरूम में था, वो अनकॉन्शियस होकर गिर गई उधर। उसके बाद से उसको तकरीबन 12 घंटे तक उसको सेंस नहीं आया। जब मैं देखा कि सारे डॉक्टरी का मतलब सारा मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस का सारा ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो मुझे डाउट हुआ कि कोई कुछ दूसरा चीज है ये। हालांकि ये सब बात करना हमारा उड़ीसा में इलीगल है, तो मैं डायरेक्टली ये क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन आदमी को कुछ ना कुछ तो शक हुआ। इसीलिए सर को मैंने फोन किया। मेरा जो भी कभी कभी भी कहीं भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तब मैं सर को फोन करता हूँ। तो सर ने पहले मुझे किया कि आप मेडिकल कंसल्टेशन लो, मेडिकल डॉक्टर के पास जाओ और ट्रीटमेंट अच्छे से करो। अगर नहीं होता है कुछ हम तो बाद में देखेंगे। फिर से मैं मेडिकल लिया मेरे बड़े दीदी को, फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन सिचुएशन जो का त्यों रहा। उसका कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो हमने क्या किया, मैं फिर से सर को फोन किया। सर ने भी सोचा क्योंकि अब मेडिकल ट्रीटमेंट से तो कोई सॉल्व नहीं हो रहा है सिचुएशन, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो क्या किया जाए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम तो हनुमान जी के थोड़ा पूजा बहुत करते हो। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया कि उन्होंने बोला कि आप हनुमान जंजीरा के 108 बार हनुमान जंजीरा पढ़ो और अपने दीदी को कान में वो जंजीरा का शक्ति को उनको ट्रांसफर करो, उनको कान में हेडफोन दे के। क्योंकि मैं दीदी के पास नहीं था और दीदी अपने बेड में सो के हनुमान जंजीरा को सुन रहा था और मैं 108 बार पढ़ रहा था। वो हो गया। करने के बाद धीरे 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 मेरे दीदी का इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं सर को बोला थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर, आप एक पूजा कीजिए। सर खुद ने भी अपने ऊपर रिस्क लेके सर एक अनुष्ठान किए, जिसके तुरंत बाद के 12 घंटा के बाद मेरा दीदी का तबीयत सुधरने लगा। और भगवान के कृपा से और सर की कृपा से, मैं ये बोल रहा हूँ सर की कृपा से, अब मेरा दीदी पूरा मतलब एकदम स्वस्थ है। अगर सर नहीं होते उस दिन तो पता नहीं मेरा परिवार का क्या होता। मेरा दीदी मुझे लगता है अभी जिंदा नहीं होती, हमारे बीच में नहीं होती, क्योंकि उस दिन से हमारा सारा मेडिकल ट्रीटमेंट उसका सब खत्म हो गया था। सब कुछ हम ट्राई कर चुके थे, हम हमारा हाथ पैर मार चुके थे, हम लास्ट ऑप्शन भी ट्राई कर चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। हनुमान जंजीरा का प्रयोग के बाद और सार के अनुष्ठान के बाद ही हमारा दीदी हमारे बीच में है। अभी वो स्वस्थ है और ठीक है। मतलब अब मैं तो अभी सार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हम मेरे दीदी का प्राण रक्षा किए और उनके बदले में मैं उनको कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। एक प्राण एक आदमी का प्राण बचाने के मूल्य आप अपनी जिंदगी भर में कभी नहीं दे सकते। ठीक है, उन्होंने प्राण मेरे दीदी का बचाया और अभी वो स्वस्थ है, अभी वो स्वस्थ है, ठीक है। बस यही कहने के लिए और सारे हमारे जो गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल का सब्सक्राइबर है उन लोगों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि आपके पास कुछ भी हुआ है, आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो भगवान के पास जाइए और सार के कंसल्टेशन में रह के सारा सात्विक ढंग से सब कुछ कीजिए। उसके बाद आपके साथ सब कुछ सही होगा। यही बोल के मैं अपना मैसेज देना सबको चाहता हूँ। जय हनुमान, जय श्री राम।